एक सखी कहती है कि देख तो हम तो इसके केवल दर्शन ही चाहती हैं और नंद नंदन के दर्शन हो रहे होते हैं। उस समय ये ब्रह्मा जो है ना, इसको अक्ल नहीं है, ब्रह्मा मूर्ख है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, गोपियां कह रही है। कुटिल कुंतलम श्रीमुखम छते, कुटिल कुंतलम श्रीमुखम छते, जड़ उदीक्षता पक्ष्मकृदृशा। इसको अक्ल होती तो ये हमारी पलक बनाता। ब्रह्मा को जरा भी अकल होती सखी तो वो हमारी पलकें ना बनाता, क्योंकि जब नंद नंदन कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाड़े भये, त्रिभंगी ललित अदा उनकी, और उस पर उन्होंने अपना वाम मुख कमल मंडल वाम बाहु की ओर झुकाते हुए वेणु को अधरार्पित किया, और अपने प्राण उस वेणु में जब उड़ते हैं तो हिरण धन्य है सखी, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मानो कृष्ण को पी जाना चाहती है। वो गाय धन्य है, किंतु हम तो अभागन हैं कि ये ब्रह्मा ने हमारी पलकें बना दी, और वो पलकें जब झपकती है तो त्रुटिर युगायुते, वो त्रुटि भर का समय, वो सेकंड का नौवां हिस्सा, वो हमको युग के समान प्रतीत होता है। ऐसा सुंदर गान है श्री गोपी गीत। द्वारिकाधीश का मंदिर यदि भागवत है तो दशम स्कंध द्वारिकाधीश के मंदिर का गर्भगृह है, और भगवान के प्राकट्य का अध्याय भगवान की मूर्ति है, रास पंचाध्यायी भगवान के पंच प्राण हैं, और उनमें भी जो ये गोपी गीत है ये द्वारिकाधीश के मंदिर पर लहराने वाली ध्वजा है। इतना महत्व है गोपी गीत का। हनुमान चालीसा से भी छोटा है, 19 श्लोक है केवल। याद हो जाए तो 2 मिनट लगता है इसको गाने में। इसलिए अवश्य जब कभी कथा में जाओ घर में इसका पाठ करो, मोबाइल पर निकालो गोपी गीत, ध्वजा का दर्शन कर लो ना, तो भगवान के दर्शन ना करो तो भी चलता है। आप कहीं जल्दबाजी में हो और आपको भगवान के दर्शन में समय लग रहा है तो ध्वजा के दर्शन करके भी निकल जाओ। ऐसे ही गोपी गीत का यदि कोई स्मरण कर ले, गाते गाते रोने लगे। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यंश चित्रधा, अरुरुदुः सुस्वरः राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन लालसा में रोने लगी। जगत दर्शन लालसा में तो सब रो रहे हैं, धन दर्शन लालसा, हाँ पुत्र दर्शन लालसा, किंतु कृष्ण दर्शन लालसा में यदि रोना आ जाए तो समझना कि जीवन धन्य है। कभी पूजा करते करते एक आंसू टपक जाए उसकी याद में, कभी कथा सुनते सुनते भगवान में डूब जाए, रोना आ जाए, और आंसू से मानो अविनाशी प्रकट हुए। गोपियों ने पूछा कहां गए थे? बोले कहीं नहीं, देखा कितना झूठा है, हम इतनी दूर दूर तक इसको ढूंढा ही नहीं मिला, और कहता है कहीं नहीं गया, यहीं था। कहां था? बोले तुम्हारे हृदय में छिपकर तुम जो गा रही थी मैं सुन रहा था। बड़ा सुंदर यहाँ संकीर्तन सत्संग गोपियों के बीच में और भगवान के बीच में हुआ। भजनानंदी कौन कौन है, और उनमें 4 तरह का जो प्रकार है, आत्मा रामा, याप्त कामा, अकृतज्ञा और गुरुद्रोह, ये चर्चा हुई। और इस 5वें अध्याय में रास प्रारंभ हुआ। आइए हम भी रास में प्रवेश करें जरा।
क्योंकि बिना रास के कथा अधूरी है। रास तब है जब कृष्ण के याद में अपने आप को तपा लिया जाए। तो प्रेम से भाव से जिनके भगवान ने शक्ति दी है रास में प्रवेश करने का, वो भाव से प्रेम से आए। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो है, गोकुल में वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो बंशी बाजे रे, राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बीच में से रास्ता दे दीजिए सभी लोग, बीच में से जगह छोड़ दीजिए थोड़ा। हमारे बीच में राधा कृष्ण पधार रहे हैं, थोड़ा बीच में से रास्ता दीजिए माताएं, थोड़ा जल्दी से। छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो, छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो, छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो, छम छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल उड़ गैया हो, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपी ग्वाल उड़ गैया। सरल सरल चाले रे नगरपुर भैया हो, सरल सरल चाले रे नगरपुर भैया। मेरा गले श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ताली की सेवा देते सभी लोग प्रेम से भाव।
यमुना तट पे वंशी वट पे कान्हा रास रचाए। ओ यमुना तट पे वंशी वट पे कान्हा रास रचाए। ओ यमुना तट पे वंशी वट पे कान्हा रास रचाए। ओ यमुना तट पे वंशी वट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। हो गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। सब जग नाचे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। बीरज में होली रे रसिया। होली नहीं पर जोरी 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 रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया। रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। ओ रंग मत डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। ओ रंग मत
मत डारे रे, रंग मत डारे डारे रे, रंग मत डारे रे, रंग मत डारे रे सांवरिया गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, डारे रे सांवरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे। का महीना केसरिया हो, फागुन का महीना केसरिया रंग हो, होली खेले राधा संग नटवर रंग किशोर, होली खेले राधा संग नटवर नंद किशोर, हो फागुन का महीना केसरिया रंग लो, फागुन का महीना केसरिया रंग लो, होली खेले राधा संग नटवर नंद किशोर, होली खेले राधा संग नटवर नंद किशोर। ताली की सेवा देते हैं सभी भाव से, प्रेम से। कौन रंग डारो यो कौन रंग डारो, कौन रंग डालो यो कौन रंग डालो, काले ने कर दियो लाल चटक रंग डालो, काले ने कर दियो लाल चटक रंग डालो, रंग डालो यो कौन रंग डालो, कौन रंग डालो या कौन रंग डालो, काले ने कर दियो लाल चटक रंग डालो, काले ने कर दिया लाल चटक रंग डालो। मन मिश्री अपना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई, जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, जी बढ़िया ने
भावे अब तो राधा नाम मलाई। विष पान मिलली तो विष पान मिलली तो गुड़ धानी लागे गुड़ धानी लागे मन का करो जब हजीरो पानी लागे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मन का करो यमुना जीरो पानी लागे। सबके घुटने खराब हो गए। हमको नहीं पता था कि ऐसा गांव है भैया। भगवान ने थोड़ा लायक छोड़ा कि नहीं घुटनों को। और रास में केवल यही थोड़ी आप भी तो आए हो, तो जितने के भगवान ने घुटने सलामत रखे हैं वो सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर। ये रास है भैया भगवान का, यहाँ बचत थोड़ी चलती, यहाँ तो आनंद के साथ, भाव के साथ, प्रेम के साथ। जितने पुरुष वर्ग हैं भाई लोग, ये भगवान का रास है। हाँ, हम किसी की शादी में नाचने का नहीं बोल रहे, भगवान के रास में। और किसी को नाचते नहीं आता है तो देखो हम सिखाते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके। हरि बोल। रटत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। राधा 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 राधा। दोनों हाथ ऊपर करके राधा नाम का उच्चारण करते हुए राधा 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 रटत है जो नर आठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठोया। ओ जिनकी बाधा दूर करत श्री राधा राधा श्री राधे, जिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधे नाम से सफल, राधे नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन कारो करू यमुना जीरो पानी लागे, हरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो करू यमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे राधे राधे
छोरी से मैया करा दे मेहर आइयो सुन ले रे माँ मेरी राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। आखिरी में रास के देखो हमको विवाह में भी चलना है और सबके कपड़े तो विवाह के लायक है ना, तो होली में ज्यादा खराब ना हो, विवाह में चलना, इसलिए अब आखिरी में दोनों हाथ ऊपर करके राधे 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 शीघ्रता से अपना स्थान ले लीजिए सभी लोग। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, जी बढ़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। वृषभान की ललित वृषभान की ललित गुड़ धानी लागे, गुड़ धानी लागे। मन का रोका जमुना जी पानी लागे। ओ मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मने करो करो यमुना जी को पानी लागे।
खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी हो। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो तही गिरधर आओ तो तही माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। महाराज अति आनंद आई देवन मन भायो। हर गोपी संग नाचे कन्हैया सो रस बरसायो। पूरा वृंदावन कृष्णमय हो गया, भगवान के प्रेम में से डूब गया कि उसी शरीर से सभी कृष्ण की भांति व्यवहार करने लगे। ये बच्चों को सबको यहां से उठा दो। देखिए कोई भी डिस्टर्ब ना करें, ये व्यवस्था आप देखो। इनको बच्चों को यहां से हटाना पड़ेगा, ये आवाज करेंगे। पीछे भेज दो इनको थोड़ा जल्दी से। जितना आप लेट करेंगे उतना कथा लेट होगी। अब आरती के बाद करेंगे स्वागत सत्कार जो भी है। थोड़ा रुक जाओ, बैठ जाइए अपने स्थान पर। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान के रास के पश्चात बड़ा सुंदर युगल गीत हुआ। युगल गीत का अर्थ है दो लोगों ने मिलकर जो गाया। दो कौन? घर में दो बहनें होती ही हैं, देरानी जेठानी, दो भाई, सास बहू। ये सबसे सरल और बढ़िया तरीका है भगवान की भक्ति करने का। काम करते हुए हाथों से काम हो रहा है और होठों पर भगवान का गान है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो। भगवान के युगल गीत के पश्चात अरिष्टासुर का नाश, शंखचूड़ का उद्धार भगवान ने किया और नारद जी कंस के यहां जाते हैं। ऐसी कथा है। कंस को सिखाते हैं कि तूने आज तक एक एक अपने दैत्यों को, राक्षसों को, अपनी सेना को एक एक करके भेजा और वो पूरा गांव होने के कारण मारे गए। क्यों ना ऐसा हो कि तू कृष्ण को यहां बुलाए।
तेरा पूरा नगर हो और वो अकेला हो। कंस ने पूछा ऐसा हो सकता है क्या? वो क्यों आएगा? बोले हो सकता है। कैसे? बोले तेरा मंत्री है ना अक्रूर, वो कृष्ण का काका लगता है, और यदि वो लेने को जाए तो कृष्ण आएगा, फिर तेरा पूरा नगर होगा, तेरे सारे पहलवान देते। कंस को बात बड़ी अच्छी लगी और नारद जी को कहा कि एक आप ही तो हैं जो हमारी परवाह करते हैं। यही सारी बातें नारद जी ने भगवान को जाकर कह दी वृंदावन कि मैं कंस के यहाँ से आ रहा हूँ, अब अक्रूर आपको लेने आए हैं, आप यहाँ से वहां जाएंगे और कंस को मारेंगे और द्वारिका लीला करेंगे। एक एक लीला सुनकर देखकर हम अपना जीवन धन्य करेंगे। भगवान ने कहा जो आज्ञा ऋषिवर, हमको कहाँ इच्छा है, आप जैसा संत लोग कहते हैं वैसा ही हम करते हैं, जैसा आपने कहा वैसे ही ठीक मेरी लीला होगी। थोड़ा समय बीता, कंस अक्रूर को सिखाने जाता है, जाओ अपने भतीजे को लेकर आओ, मेरा रथ लेकर जाओ सोने का। अक्रूर ने थोड़ा समझाया, कंस ये ठीक नहीं है, वो बालक है, अभी 11 वर्ष का है, और तुमने ये जो धनुष यज्ञ रखा है किससे छिपा हुआ है कि इस धनुष यज्ञ का प्रयोजन क्या है? तुम कृष्ण को ही मारना चाहते हो क्या? बालकों को इस भांति बहलाकर फुसलाकर मार देना ये कहां तक शोभनीय है? इससे तुम वीर कहलाओ। कंस ने कहा मैं तुमसे ज्ञान लेने नहीं आया हूं, तुमको आज्ञा करने आया हूं कि तुम कृष्ण को लिवाने जाओ, अन्यथा तलवार निकाल ली कंस ने। थोड़ा कोई रामायण का चरित्र याद आ रहा है इस कथा से? मारीच वाला प्रसंग, रावण जाता है इसी प्रकार मारीच के पास और यही वार्तालाप उनके बीच में होती है, और वहां मारीच भी कहता है कि बिन फर बाण जब से मैंने खाया है ना, तब से दोनों भाइयों को भृंगे कीड़े की तरह मैं देख रहा हूं। मेरी स्थिति कैसे हो गई है? भृंग की नाई। सारा जगत मेरे लिए राममय हो गया है, किंतु रावण वहां भी तलवार निकाल लेता है। मामा जाते हो या मरोगे? तो दोनों जगह, उधर मारीच और इधर अक्रूर जी सोचते हैं कि इस दुष्ट के हाथों मरने से तो कहीं अच्छा है कि एक बार प्रभु दर्शन हो जाए। सुना है अवतार हुआ है, मेरे वंश में अवतार हुआ है, कैसे लगते होंगे कृष्ण? क्या सचमुच अवतार है? और यदि अवतार है तो एक अनूठा लगाओ, एक खिंचाओ, एक आकर्षण उनमें होगा। देखे तो सही, मेरा वंश धन्य हो गया। दर्शन अभी तक नहीं हुआ, लगता है ब्रह्मा जी ने कंस की बुद्धि में मेरे दर्शन के लिए ही ये सब बातें सुझाई है, इसमें मेरा ही हित है। तो मारीच सोने का मृग बनकर गया और अक्रूर सोने का रथ लेकर गया। दोनों जगह स्वर्ण है। परमात्मा को साधारण मानव की भांति स्वर्ण में लुभाने का प्रयास है। सोने का रथ लेकर अक्रूर जी चले। पैदल भी चलो तो मथुरा से वृंदावन की दूरी केवल 2 घंटे की, रथ से कोई जाए तो आधा घंटा, आज भी 10 किलोमीटर है। किंतु वो आधा घंटे का सफर 12 घंटे में पूरा किया अक्रूर जी ने, क्योंकि बीच बीच में रास्ते में ख्यालों में खो जाते थे, विचारों में डूब जाते थे। और विचार क्या? कृष्ण अवतार है, और यदि वो अवतार है तो मुझे दोषी ना समझे। कहेगा कि देखो ऐसे काका हुए हैं जो लेने को आए हैं, और ऐसे मामा हुए हैं जो मारने को बुलाया है, मेरे तो दोनों ही पक्ष बिगड़े हुए हैं। ना ना ना, अगर ऐसा वो सोचेगा तो मैं उसके चरणों में गिर जाऊंगा, क्षमा मांग लूंगा। क्या हुआ कि मैं काका हुआ? कभी कभी बड़ों को भी छोटों के सामने झुक जाना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए अक्रूर जी जाते थे तो रथ रास्ते में रुक जाता था
और ख्यालों में विचारों में डूब जाते। कोई राहगीर आकर कहता कि क्यों अक्रूर जी यहाँ रास्ते में रथ लगाया हुआ है, तब सुध आती, तब रथ घेरने लगते, थोड़ी दूर जाकर फिर ख्यालों में विचारों में डूब जाते। मन ही मन निश्चय कर लिया, कह दूंगा स्पष्ट, कृष्ण तेरी मौज, तू चले ना चले, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कंस मुझे मार ही डालेगा, स्वीकार है मुझे मरना, किंतु तुझे कष्ट ना हो। अनेक विचार में डूबते उतराते अक्रूर जी पहुंचे वृंदावन। आनंद का विषय तो यह है कि जब वृंदावन निकट नजर आया तो देखा कि असंख्य गायों के खुर धूल पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। संध्या का समय हो गया ना, सुबह के निकले, शाम को पहुंचे, लगभग यही समय रहा होगा। और उन गोचरण चिन्हों पर दो छोटे छोटे चरणों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और उनमें ध्वजा पताकाएं भी स्पष्ट अक्रूर जी को दिख गई। तो लगाम फेंक दी और मन ही मन कह दिया कि रे अक्रूर, जहां स्वयं ठाकुर जी, जहां स्वयं परमात्मा नंगे पैर चलते हो, वहां रथ लेकर तू चलेगा, ये तो भक्ति की मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए। कूद पड़े रथ से और उस धूलिका को उठाकर अपने माथे से सजा लिया। धन्य है ये माटी जहां स्वयं परमात्मा भी नंगे पैर विचरते हो, वहां मैं रथ से चलूं ना। क्या निश्चय किया? लोट लगाते हुए, दंडवत करते हुए वहां से उन्होंने आगे की यात्रा की। उस धूलिका में अपने शरीर का स्नान बनाते हुए, विना महत्पाद रजः प्रपन्ना, पंचम स्कंद में कहा है जड़ भरत जी ने कि जब तक महान पुरुषों के चरणों की रज से अपने शरीर का स्नान ना करवा लो, तब तक सद्ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। और आज अक्रूर जी अपने अपने पापों को धोते हुए, कंस का संग धोते हुए उस धूल से, ये एक ऐसा स्नान है जिसमें धूल से शरीर साफ होता है। साधारण जीवन में, साधारण व्यवहार में जल से शरीर साफ होता है, धूल से तो गंदा होता है। किंतु रमण रहती एक ऐसी स्थान है जहां जाकर, वृंदावन जाकर, वहां कपड़ों को ना बचाना, वहां शरीर को ना बचाना। वृंदावन के लोग कह उठे, धन्य हो अक्रूर जी, धन्य हो, क्या आपकी लीला है, क्या आपने महान करके हमारे वृंदावन का मान बढ़ाया है। और ऐसे लौटते हुए पहुंचे जहां नंद जी का द्वार, दरवाजे पर खड़े हुए। संध्या का समय है, दोनों भाई गोचारण करके आए हैं। शरीर धूल धूसरित हो गया तो मां ने स्नान बनाया, बलराम को नीलांबर और कृष्ण को पीतांबर पहनाया। स्वयं दीप प्रज्वलित कर रही है आंगन में, अंधेरा होने वाला है, और नंद जी गौशाला में गाय बांध रहे हैं। गांव में जैसा होता है शाम के समय, बस वही दृश्य है। नंद जी के आंखों के आगे अक्रूर जी देख रहे हैं और मन में प्रश्न है, मुझे पहचानेंगे थोड़ी, देखा कब आज तक, मिले कब। भगवान कृष्ण बलराम अपने वस्त्र ठीक करते हुए बाहर आ ही रहे थे तैयार होकर। आंगन में आकर क्या देखा कि दरवाजे पर अक्रूर खड़े हैं। बलराम जी के मुंह से निकला, देख कृष्ण काका आए हैं, काका आए हैं, हमारे काका आज आ गए। सुनते ही अक्रूर जी को ऐसा आनंद के आंसू बहने लगे, आंखें डबडबा गई, छलक पड़े आंसू। आज तक मिले नहीं, फिर भी मुझे पहचानते हैं। धन्य हो कृष्ण, धन्य हो बलराम। आज तक सुना ही था कि अवतार हुआ है, आज तक लीला ही हमने सुनी थी, बस आज दर्शन पहली बार हुआ। निकट चलकर गए, दोनों भाई दौड़कर एक एक हाथ पकड़कर लिवा लाए, पलंग बिछाया, बैठाया, मां जल भर लाई। नंद जी ने सुन लिया था तो वो गौशाला से आ गया। मित्र हैं नंद जी के अक्रूर जी, गले मिले, जलपान करवाया। मां यशोदा वहीं दरवाजे पर खड़ी हो गई।
माताओं की आदत होती है, कोई आया है तो क्यों आया है, तो पर्दे के पीछे खड़ी होकर सुनेगी। यशोदा भी दरवाजा पर हाथ में वो जल का पात्र लिए और खड़ी है। अक्रूर जी से पूछा, कैसे आए प्रभु? आज बड़े राजधानी के मंत्री हम छोटे लोगों के यहाँ। अक्रूर जी ने कहा, उलाहना ना दो मित्र, आप तो जानते ही हो कंस का कैसा शासन है, वहां से समय निकाल पाना, और आज भी मैं आया हूं तो उसी के कहने से आया। क्यों? बोले कंस ने एक महान यज्ञ रखा है, उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। ब्राह्मणों ने उसे समझाया कि धनुष यज्ञ ना रखो राजन, यदि धनुष भंग होगा तो यजमान की मृत्यु है, किंतु वो माना नहीं। और उस मेले में एक प्रतियोगिता रखी है वीरों की, मल्ल युद्ध की। उस प्रतियोगिता की सूची में प्रथम अंक पर नाम यदि कोई है तो नंद जी तुम्हारे बालकों का, कृष्ण और बलराम। सुनकर नंद जी को आनंद के अश्रु आ गए। बेटे का नाम राजधानी में पुकारा जाए, कैसा लगता है? पिता तो यही चाहता है, किंतु यशोदा जी को अचानक से बुढ़ापा आ गया, हाथ धूजने लगे, हाथों से जल का पात्र छूट गया, रोने लगे। भोजन बनाया, अतिथि को भोजन कराया, स्वयं भूखी रही। एक कक्ष में अकेले पाकर कृष्ण को अक्रूर जी बोलने को आए, बहुत कुछ कहना चाहते थे, मेरा दोष नहीं है, मुझे भेजा गया है, मैं तो केवल दर्शन करने को ही आया, आप मुझे दोषी ना समझना। अनेक अनेक भाव मन में आ रहे थे, कहे कहां से शुरू कहां से करे, समय कम है, कोई कक्ष में आना जाए तो रोना आ गया, कंठ ऐसा भर गया। अत्याचारी के यहां रहते हुए बुरा ही किया है हमेशा, पर क्या कृपालु है आप, क्या दयानिधि है आप कि आपने अपना दर्शन देने में क्षण भर नहीं लगाया। हम जैसे कुटिलों को आपने अपना नातेदार रखा। अनेक ऐसे भाव आए जिससे हृदय भर गया और कंठ अवरुद्ध हो गया, कुछ बोलते नहीं बना। तो सोचा कि बस अब पापों को धो दिया जाए कृष्ण के चरणों में गिरकर। तो अक्रूर जी चरणों में गिरे, भगवान ने पकड़ लिया काका को, गले से लगा लिया और कानों में कह दिया, काका चिंता ना करो, कंस को उसकी मृत्यु ने बुलाया, आपका कोई दोष नहीं। सुन करके अक्रूर का भाव जाता रहा। जो भार चढ़ा हुआ था, बिन कहे जान लेने वाला, आज पक्का हो गया कि ये परमात्मा ही है। सुना ही था केवल अवतार के विषय में, आज मैं मिल लिया, निश्चिंत हो गए। भोजन हो गया, दिन भर की यात्रा, थकान, सो गए। नंद जी सो गए, बलराम सो गए, और हमेशा की तरह मां से लिपटकर सोने वाले कृष्ण मां से लिपटकर सो गए। रात भर यशोदा जागती रही, रात भर आंसू अविरल बहते रहे। बिना रुके हुए कपोल तक आते, मां पहुंचती, कहीं कृष्ण के गाल पर ना गिर जाए, उसकी नींद भंग होगी। एक एक लीलाओं को याद करती यशोदा, ये कौन सा दिन उगाया विधाता तूने कि मेरा लाल मुझसे दूर जाएगा। वो सुबह को गोचारण करने जाता, संध्या तक मेरी क्या स्थिति होती थी इसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। आज मेरा कृष्ण मुझे छोड़कर जाएगा। रात्रि में ही गोपियों को पता पड़ा कि अक्रूर सोने का रथ लेकर आया है कृष्ण को लेने। तो रात्रि में गोपियां कहती है, अहो विधाता तब ना कुचित दया। ब्रह्मा जी को कहती है, तुझे कोई दया नहीं है, तूने दुनिया बनाई, पहले संयोज्य और फिर विरह। एक कहती है, नहीं जाने दूंगी मैं, चलो सखी मेरे साथ। अभी जाकर नंद जी को स्पष्ट कर देते हैं। एक ने कहा कि रात्रि हो रही है,
तो क्या हुआ, रात्रि हो रही है, पास ही में तो घर है नंद जी का। तो दूसरी कहती है कि तुझे कुल की मर्यादा का ध्यान नहीं, तुझे लाज नहीं आएगी। तो एक सखी कहती है कि तू अभी भी मर्यादा की बात कर रही है, मेरे से मेरे प्राण निकल रहे हैं और तू मर्यादा की चर्चा कर रही है। मैं रथ के आगे लेट जाऊंगी, चाहे जो लोग कहे, मेरे प्राण जाएंगे तब प्राण नाथ जाएंगे। ऐसा निश्चय गोपियों ने कर लिया। कब सुबह हो और कब हम कृष्ण को जाने से रोके, रात भर गोपियां जागती रही। बड़ी सुंदर ये विरह की कथा है। भगवान का इस समय में राधा जी से मिलना, अपनी गौ माताओं से मिलना बहुत करुण प्रसंग है। और कई जगह हमने इस कथा को सुनाया भी है। आप YouTube पर भी छठे दिन की कथा में हमारे नाम से सर्च कर सकते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि इंद्र देवता आ जाएंगे शायद। राधा कुछ बोलती नहीं, भगवान जब मिलने गए नहीं बोलती कुछ। बहुत भगवान ने बुलाने का प्रयास किया, ऐसे ठूंठ की भांति खड़ी है राधा, कुछ बोलती नहीं। भगवान ने कहा ठीक है राधा, ना बोलो, मैं समझता हूं तुम मुझसे नाराज हो, किंतु राधा एक वचन दे रहा हूं कि आज के बाद मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। मैंने बांसुरी केवल तुम्हारे लिए बजाई राधा। अपने पेटे से बांसुरी निकालकर राधा के हाथों में दे दी। अपनी काली कमरिया उतारकर कांधे से भगवान ने राधा के कांधे पर डाल दी। तिरछे नेत्रों से राधा जाते हुए देखती रही कृष्ण को। आंखों से अश्रुधार अविरल बह रही है। दोनों एक दूसरे से बोलने को तैयार हैं। प्रातः तो रथ सजाया और ग्वाल वालों ने मेला घूमने जाएंगे ऐसा कहकर छकड़े सजा लिया, गाड़ियां बैलगाड़ियां, और उन पर दही पदार्थ भर लिया, माखन दही। भेंट देंगे राजा को, चाहे गांव के हैं, किंतु जानते हैं किसी के घर जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, इसलिए दही पदार्थ सजा लिया छकड़ों पर। सब तैयार हो गए। अब गोपियां आपस में चर्चा करती कैसे रोके। तो एक कहती है कि इस अक्रूर का नाम अक्रूर नहीं है, इसकी बुआ ने इसका नाम ही गलत रखा है, इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, निर्दयी है। लेट गई गोपियां, मेरे कंठ से इस रथ का चाक घुमा दो, अक्रूर मेरे प्राण जाए तब तुम प्राणनाथ को ले जाना। अब ऐसी विधि में कौन चलाए रथ, इनको उठाना कैसे। नंद जी ने बस इतना भर कहा कि हाँ गोपियों तुम ऐसे ही लेटी रहोगी, उठोगी नहीं। बोले हाँ। हाँ तो फिर अभी सूरज चढ़ जाएगा और कृष्ण को जाने में पसीना आएगा। बस इतना सुना और गोपियां उठकर खड़ी हो गई, मार्ग दे दिया। किसी ने पूछा कि इस मार्ग को देने का अर्थ जानती हो। बोले हाँ जानती है। जीवन भर रोती रहेंगी, शायद हमारा कृष्ण पुनः हमको मिलने ना आए, चलेगा, हम जीवन भर रोया करेंगी, किंतु हमारे कृष्ण को जाने में कष्ट हो, पसीना भी आए, वो भी हमको स्वीकार नहीं। रथ चलने लगा तो रथ का एक छोर पकड़कर यशोदा चलने लगी। बीच बीच में कहती जाती है, सुनो अक्रूर जी, देवकी को कहना कि मेरे लालन को ठंडे जल से ना निलाए, उसको जल निवाया करके स्नान करवाए। और हाँ उसको कहना कि उसको ताजा माखन पसंद है, उसको बासी माखन ना खिलाए, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और फिर अपना सिर ठोकने लगी, अरे मैं तो भूल गई, वो तो सच की माँ है और मैं कहाँ इसकी माँ हूँ। मैं तो एक नौकरानी थी जो एक सेवा ही करने भर के लिए रुकी थी। नंद जी बहुत अपने आप को रोकने का प्रयास करते हैं, मानो आंसू यशोदा की बातों को सुन सुनकर आंखों में आ गए हैं। नंद जी साथ जा रहे हैं, रथ पर हैं। भगवान ने रथ रुकवाया और नीचे उतरे।
अच्छी बात है, कथा में तो थोड़ा सा पानी आए ना तो अच्छा रहता है। हाँ, कहते हैं कथा सफल होती, चिंता ना करो, आपकी मेहनत सफल हो गई है, भगवान भी आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से। अमृत वर्षा तर्पण कर देना पितरों का, ये कथा तर्पण ही के लिए तो है पितरों की, तो तर्पण हो रहा है। भगवान कृष्ण नीचे उतरे, माता जी को समझाने का प्रयास करते हैं। माँ कुछ कहना चाहती हो? हाँ, क्या? बोले लालन 11 साल 54 दिन हो गए तेरी सेवा करते हुए, एक एक दिन याद है माँ का, और कहती है कि मैंने जो आज तक किया वो सब याद रखना, बस एक बात भूल जाना कि मैंने तुझे बांधा था कृष्ण, एक बार मैंने तुझे बांधा था। भगवान कहते हैं माँ तूने मुझे बांधा, आज तक तेरे लाल को बांधने वाला कोई नहीं, मैं ये भूल जाऊं कि तूने मुझे बांधा? ठीक है कृष्ण, अब तो तू राजधानी जा रहा है, राजा का बेटा है तू, वसुदेव जी का, और राजा बनेगा। बोले हाँ मैया तेरा आशीर्वाद होगा तो राजा बनूंगा। कृष्ण फिर तो तेरा बहुत बड़ा राजमहल होगा। हाँ मैया, बहुत तेरे दास दासी होंगे। हाँ माँ। तो कृष्ण कोई दासी की जगह खाली हो तो इस बुढ़िया को बुलाना, मैं दिन भर तेरे महल की सेवा करूंगी पर कभी कभी कुछ मांगूंगी नहीं। भगवान इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सके, निरुत्तर हो गए। नंद जी ने हाथ छुड़ाया, माँ बेटे का रथ पर चढ़ाया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, आलक्ष्य केतु नाम, केतु यानी ध्वजा, जब तक ध्वजा दिखाई दी ना रथ की तब तक भी सब खड़े रहे, और जब ध्वजा भी दिखना बंद हो गई तो घोड़े के खुरों से उठे हुए जो धूल है उसको देखते रहे, और जब वह भी धीरे 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 शांत हो गई, अब देखने को कुछ बाकी नहीं रहा, तो घुटने टेक दिए माँ यशोदा ने, गोपियों ने उठाया, घर के अंदर लिवा कर गई। तब से हर जगह कृष्ण ही उनको नजर आता है बाल रूप में। आगे जाकर उद्धव का प्रसंग आया है, वो माँ को बाबा नंद को सिखाने को आते हैं, ज्ञान देने को आते हैं, किंतु नंद और यशोदा के मुंह से रात भर कृष्ण कथा सुनकर ब्रह्म मुहूर्त में उद्धव ये निश्चित कर लेते हैं कि माँ तेरा रोना अच्छा है, मैं तुझे चुप कराने को आया था, किंतु मैं आज कहता हूं कि तेरा रोना भला है, क्योंकि यदि कोई संसार की चाह में रोए तो कृष्ण कथा सुना करके उसे चुप कराया जाए, किंतु यदि कोई कृष्ण के ही कारण रोए, कृष्ण के ही लिए रोए, तो कौन सी कथा सुनाऊं माता, मुझे ऐसी कोई कथा नहीं आती जिससे मैं तेरा रुदन बनकर सकूं, तेरा रोना अच्छा है मां। आए थे ब्रजवासियों को समझाने, किंतु अब उद्धव जी को शिकायत हो गई कृष्ण से, भगवान को भला बुरा कहने लगे। उद्धव जी कहने लगे ऐसा ब्रह्म होता है, ऐसा निष्ठुर, देखो वो मधुमंगल पेड़ से लिपटा हुआ है, मुझसे बात तक नहीं करता है, वो मुझसे नाराज नहीं है, वो कृष्ण से नाराज है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, कोई समाचार नहीं सुनना, ना कोई समाचार देना। भ्रमर गीत हुआ है, गोपियों ने भ्रमर गीत के माध्यम से समाचार भेजा उद्धव के हाथों। भगवान का मथुरा में प्रवेश हुआ और अक्रूर जी को जो संशय हुआ कि मैंने ब्रजवासियों से उनके प्राण छीने हैं, भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराकर वो भंग किया। भगवान ने कंस का नाश किया। अस्थि और प्राप्ति ने जाकर जरासंध को शिकायत की कि हमारे सुहाग को उजाड़ने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने 17 अक्षौहिणी सेना सजाकर आक्रमण कर दिया 17 बार, और 18वीं बार जब आए तो कालयवन को लेकर आए। भगवान ने विश्वकर्मा से द्वारिका नगरी बनवा दी, मथुरा वासियों को गुप्त मार्ग से बाहर करवा दिया,
और स्वयं दोनों भाई कृष्ण और बलराम एक पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, पहाड़ को आग लगा दी। सोचा कि ये पहाड़ जलेगा तो दोनों भाई जलकर मर जाएंगे, किंतु भगवान वहां से ऐसे छलांग लगाते हैं कि मथुरा से सीधे द्वारिका नगरी। अभी तक मथुरा वासी थे, अब हो गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश की। भगवान के द्वारा बलराम जी का विवाह संपन्न हुआ रेवत की बेटी रेवती से, और भगवान के लिए एक पत्र आया रुक्मिणी जी का। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते, सुना है आपकी कथा को और सुनकर आपसे प्रेम हुआ। नर और नारी में कई प्रकार के संबंध हैं केशव, किंतु मेरा आपका संबंध पति पत्नी वाला है। ऐसा कह करके बड़ा सुंदर पत्र लिखा रुक्मिणी जी ने। भगवान ने अपना रथ सजाया और गति की कुंडिनपुर की ओर। चारों ओर शोर होने लगा। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। पश्चात शिशुपाल को छलते हुए और रुक्मी को धता